चलिए आगे आपको पढ़ाया गया था कल इंटरसेक्शन। क्या पढ़ाया गया था? इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिखाए थे। दरवाजा बंद कर दीजिए धीरे से। ठीक, आइए इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसी को बोर्ड पे आने में समस्या है? जिसको लग रहा हो कि भाई हमारा के बुला दिए हैं तो पढ़ लिया आप। आज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस सनी कुमार का था और 2 नंबर पे अमरजीत कुमार का। बात गुस्सा दिमाग में गर्दा कबार दिए लोग। आप बिना सोचल है, बिना डर का दौड़ दौड़ लिख दीजिए। आइए इधर, इंटरसेक्शन काचे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ। क्या छे? सर्वनिष्ठ। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। क्लास में बैठने का मतलब बोर्ड पे नहीं तो रोड पे। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कल बताए थे। और इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, है ना। ऊपर की तरफ लिख दिए तो यूनियन, नीचे की तरफ लिख दिए तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। कल भी होमवर्क भी दिए थे साथ नहीं। चलिए आज निकालना सीखते हैं और वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। क्या चीज? वेन डायग्राम और क्या चीज? इंटरसेक्शन निकालना। आइए ध्यान से हमारे पास देख लीजिए, जिनका कल क्लास छूटा था नहीं, ध्यान से देखिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या होता है? बी बराबर दे रखा है का 4 5 6 7। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वही लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। दोनों में क्या हो? कॉमन। अब घर पे जाके बिल्कुल पढ़िए, ठीक ना। ना तो वो जो जाके मोबाइल खोल के रेस देख रहे हैं, आज ये 5 के चल जिए नाच के वाला, तो बर्बाद हो जाएगा। देखते रहिए, हुए देखते रहिए। ये हाई सब थोड़ी देखने के लिए बुझाएगा। तेनो देखिए बुला दिएगा बोर्ड पर, तो दांत चियार दला आ नहीं रहा कुछ। चलिए क्या लिखिएगा? 4 और या किसका इंटरसेक्शन है? ए और बी का। इसका वेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम? वेन डायग्राम के लिए आपको बोला गया था कि आप एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। कौन सा सेट? और वह एक आयत को डिनोट करेगा, है ना। किसको डिनोट करेगा? किसको? आयत में इन दोनों से ज्यादा संख्या मौजूद होनी चाहिए, है ना। इन दोनों में एक बात देखना, यदि कॉमन है तो वृत्त को क्रॉस कराना है, कॉमन नहीं है तो वृत्त को क्रॉस नहीं कराना है। ध्यान दीजिए, तो यह वृत्त क्रॉस होगा, है ना। एगो ए को डिनोट करेगा। एगो ए में मौजूद संख्या कितनी है? 1 2 3 4 जी नहीं, 4 और 5 है जा होगा, 6 और 7 है जा। अब इंटरसेक्शन का मान कौन मिला है, तो ओकरे को पेंट करना है जो मान मिला है। तो कहाँ है बोला है जा ना, तो है तने पेंट होगा। यह ग्राफ आपको दिखा रहा है किसको? ए इंटरसेक्शन किसको दिखा रहा है? बात घुसा दिमाग में कि नहीं? बोलिए, क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन वेन डायग्राम खींचना है अब। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। नींद लग रहा हो अब्दुल? आंगी लग रहा है? लुंगी पहनिए, आंगी नहीं लगेगा। 8 9 10 11। क्लियर? इन दोनों को यदि हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों में कॉमन देखना है। क्या देखना है? तो बताइए, तो कॉमन है क्या? क्या है? अब इसको वेन डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए? एक आयत मौजूद होना चाहिए। क्या चाहिए? यह हो गया, यह हो गया, यह ए हुआ, यह बी हुआ। क्लियर? पहले 8 जो कॉमन मिल रहा है को दिखा दीजिए, बाकी 1 3 5 7 है ना, 9 10 11 कोना को पेंट कीजिएगा। जो इंटरसेक्शन का मान मिला होगा ना 8 को। किसको? यही बात किसको दिखा रहा? इंटरसेक्शन को। ए इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? बोलिए, है ना। यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है। क्या चीज? ठीक, अच्छा बताइए, तो यहाँ लिखना दिखेगा यहाँ? चलिए होमवर्क। क्या चीज? होमवर्क में आपको निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और साथ में वेन डायग्राम खींचना है। क्लियर? क्या खींचना? ध्यान से दीजिएगा, देखिए कॉमन नहीं मिलेगा तो कौनो पेंट नहीं होगा।
क्रॉस नहीं करेगा। ठीक, फाई फाई मतलब क्या चीज, खाली अलग अलग पेंट कर देंगे तो यूनियन को दिखाने लगेगा, बिल्कुल पेंटे नहीं करना है। ठीक, कॉमन मान लीजिए, देखिए एगो फिगर हम बना दे रहे हैं, यह फिगर एक्स्ट्रा है आपका, सटाइयों को लिख सकते हैं हम, हटाइयों को लिख सकते हैं। इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका उदाहरण भी लिख देते हैं हम, उदाहरण के तरीके से 1 2 3 लिखा हुआ है, आप बी बराबर लिख दिए 4 5 6। क्लियर। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन निकालिएगा तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, हाई। क्लियर, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। आप ए में दिखा सकते हैं 1 2 3, बी में दिखा सकते हैं 4 5 6, लेकिन यदि आपको पेंट करने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसा कोनो स्थान नहीं है जिसको आप पेंट करिएगा, हाई। क्लियर, ध्यान दीजिए, तो यह जो ग्राफ दिखा रहा है, यह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसका रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि कोनो पेंटे नहीं है इसमें, है पेंट, इसलिए आपके किताब में दिया होगा ये वाला पढ़ने के लिए। क्लियर, आप इसका रिजल्ट जानिए। क्लियर हुआ, आप इसका रिजल्ट जानिए। यदि ए और बी में वैसा एलिमेंट्स कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है एक एम्प्टी सेट होता है। कैसा सेट, एम्प्टी सेट, मतलब कैसा सेट, रिक्त समूह। छापिए मत, छापिए मत, क्यों आप घर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं, बोलिए। ठीक, छापिएगा तो फिर वही बात है, बोर्ड पर चढ़ा रहे हैं, कुछ बुझा नहीं रहा, बुझा कुछ, छापने हैं यहाँ पे, किसको पेंट करिएगा, जो कॉमन मिलेगा वो करे। ठीक, यदि बाहरी वाला सब पेंट हुआ होता तो ये यूनियन को दिखाता, पूरा पूरा ए भी पेंट, बी भी पेंट और कॉमन वाला भाग भी पेंट, तो किसको दिखाता है, यूनियन को। किसको, यूनियन को दिखाता है। कंप्लीट है, हाँ ना, बोलिए तो टन से बोलिए, हाँ यस नो, यस नो करने में आगे। ठीक, ये पेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई कॉमन था ही नहीं। जब कॉमन है नहीं तो हम पेंट कैसे करेंगे, और हमको जानकारी दिया है कि हमको वह भाग पेंट करना जो कि कॉमन हो, और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं तो पेंट क्यों करेंगे भाई। क्लियर, इसको केवल डायग्राम बना के छोड़ देंगे, इसमें किसी प्रकार का ग्रीन पेन यूज नहीं किया गया, नहीं किया गया अगर मतलब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन भी किसको दिखा रहा है, फाई को दिखा रहा है। अब आइए यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा, क्या चाहिए, होमवर्क बनेगा या नहीं बनेगा ना। आइए होमवर्क 1 नंबर पहले पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और b इज इक्वल टू देखिए 8 9 10 11 12 13। क्लियर, यह है होमवर्क आपका, बनेगा। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम। आगे देखिए, आगे ए बी सी डी ई एफ। क्लियर, बी इज इक्वल टू दे रखा है सी डी ई एफ जी एच और आई, बनेगा ना। हाँ ध्यान दीजिए, ए बराबर अगला सेट, ठीक, 2 4 6 8 10 12। क्लियर, हाँ अगला देखिए, इसमें बी इज इक्वल टू दे रखा है क्या, तो 10 11 12 13 14, बनेगा। बोलिए, 4 नंबर उदाहरण दे रखे हैं कहा कि 2 4 6 8 10। देखिए बी इज इक्वल टू तो दे रहा है काची 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। क्लियर, दोनों में कॉमन है कुछ दिख रहा है या नहीं कॉमन। आइए ध्यान से देखिए, 5 नंबर, ए इज इक्वल टू तो दे रखे हैं काची 3 5 7 11 13, यह एक आभाज्य संख्या दिया हुआ है। अब बी बराबर दे रखा है 1 3 5 7 10 11 12 और 13, बन जाएगा। ठीक, इसको मिटाना चाहेंगे हम, ठीक ना। देखिए छापिए मत, कितना जना लगे लोग छापने यहाँ पे। समस्या क्या है बताइए, का होमवर्क नहीं दिखेगा, दिखेगा ना कि नहीं। मोबाइल रिचार्ज नहीं है, किसी से गरम केंद्र बिंदु मांगिए, ठीक नु। हाँ चलिए, यहाँ भी होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका, ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मतलब क्या है सुनिए ध्यान से। ठीक, क्या दिक्कत है कि होमवर्क करना है कि आप होमवर्क करिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक ना। तो हर 2 उदाहरण बताने से कुछ होने वाला नहीं है। आप होमवर्क कर सकते हैं लोग कि नहीं,
हाँ ए टू जेड आपको बताया जाएगा, अगले दिन पूछिए नहीं आ रहा तो। आइए 5 नंबर हो गए, ये 6 नंबर होमवर्क है। यो क्या है होमवर्क? कुएं वाला, कौन वाला? हाँ हैजा सही से आया होमवर्क, हैजा है ना। ठीक, देखिए ये ना किसी जगह हैजे देख लेगा सब, 1 से 5 का नू। तो ऐसे ऐसे नहीं है, ये गैस का कनेक्शन दे दिए हैं, बुझाया कुछ। देखिए चलिए 6 नंबर, ठीक ना, ए ई आई ओ यू, ठीक। बी इज इक्वल टू द, देखिए बी सी डी ए ई आई ओ यू के एल बन जाएगा। 7 नंबर होमवर्क, देखिए इधर एफ जी एच आई जे के। बी नंबर में देखिए आई जे के एल एम एन और ओ, बनेगा होमवर्क? बोलिए है ना, बनेगा। आइए आइए बोर्ड पे देखिए इधर, ए इज इक्वल टू दे रखा है काची, 1 3 5 7 9 और 11, कौन सी संख्या आई है? विषम संख्या। 2 3 5 9 10 12 13 14, क्लियर। दोनों में कॉमन दिख रहा है। आ 2 गो फाई वाला देंगे, कौन वाला? फाई वाला। देखिए 1 3 5 7 9, ठीक। अब बी नंबर में हम दे दिए काची 2 4 6 8 10, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाइएगा? बुझा रहा कुछ? कोई पेंट नहीं करना, ये ना कि कर दीजिएगा, तीनों कॉमन नहीं मिलेगा तो करिए कहां से। अब 10 नंबर देखिए उदाहरण, ए ई आई ओ यू। अब बी नंबर में हम कंसोनेंट को शामिल कर दे रहे हैं, बी सी डी एफ जी, कुछ कॉमन है कॉमन? जी नहीं। तो ये आपका होमवर्क बनना चाहिए इतना, तो दिक्कत घर से होमवर्क जरूर कीजिए, यहाँ ला के जमा कीजिए ताकि आपका कॉपी चेक किया जाए, ठीक। अब डायग्राम भी खींचना, DI मतलब डायग्राम। व्हाट्सएप में हेलो लिखना होगा तो किसे लिखना है? HOW, HO हेलो। आई लिखना होगा तो HI, क्यों लिखने का क्यों लिख देगा सब खाली, टेनू। ओया बुझा रहा शॉर्ट फॉर्म, ऐसा नहीं बुझा रहा। व्हाट्सएप चलाया करो तनी, घर हम पढ़ने के लिए टाइम देते हैं नहीं, मुझे दूसरे पढ़ाई करना है। हाँ शॉर्ट फॉर्मूला, इतना क्लियर हुआ? बनेगा? प्रॉपर्टीज पढ़ा जा कि नहीं? प्रॉपर्टीज किसका प्रॉपर्टीज? अब की बार प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए नहीं बोर्ड पर लिखाया तो बार छील देंगे जी जरिए से, तीनों आगे नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या हो? चलिए प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, ध्यान से देखिए क्या पाना है अब। अच्छा किसी को दिक्कत है होमवर्क में? जाके बना नहीं सकते हैं लोग? दिक्कत है तो बोलिए, रुक जाते हैं। हाँ तब हेडिंग दिया जाएगा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, और आपको प्रॉपर्टीज नोट करना। कल इंटरसेक्शन पढ़ा है, जिनका छूटा है कल वाला वीडियो जाके देखिए, पूरा एकदम डिटेल बाय डिटेल, तनिको दिक्कत नहीं होगा उसमें। हाँ जाके देखिए क्लियर होगा। और ये आज होमवर्क करिए, आप क्या करिएगा? होमवर्क। होमवर्क नहीं कीजिएगा तो वो मार मारेगा तो पैंट का नस ढीला हो जाएगा। वो नसे है। हाँ देखिए इधर, दर्जी थे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ काचे इंटर, हाँ सर्वनिष्ठ के गुण। बात उषा दिमाग में, पहले आप यूनियन का गुण याद रखिए। सूर्य कुमार हंस लो तीनों। इंटरसेक्शन के गुण, इससे पहले आपको यूनियन का गुण पता होना चाहिए, और आपको बोर्ड पर चगवा के लिखवाया गया कि इंटरसेक्शन। देखिए जो लोग बच गए ना वो खुश मत होइए, अगला बार नंबर आ जाएगा तुरंत।
ऐसा नंबर लगता है ना कि आज के बाद लगेगा नहीं कहीं। चलिए गुण। अच्छा एक बात बताइए, क्या यूनियन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? करता है। चलिए एक सवाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, ए बराबर दे रखे हम लोग का चीज 1 2 3 4 5 क्लियर, और बी बराबर 4 5 6 7 8। ठीक, हम पूछ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। क्या बताइएगा? 4 और 5, 4 और 5, ध्यान दीजिए। अब हम पूछ दिए बी इंटरसेक्शन ए का मान बताइए। क्लियर, कोई दिक्कत? बोलिए। हम बोले कि ए और बी में कॉमन देखिए, अब फिर हुए सवाल बोल दिए काम कि बी और ए में कॉमन देखिए। ठीक, 5 या नहीं 4 और 5 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? बराबर आया कि नहीं? बोलिए, बराबर आया ना? तो यहाँ पे आप दिखेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द, कम से कम एक ब्रैकेट में घेर के लिखिए आप, आगे बताया जाएगा ये क्यों ऐसा हुआ। ठीक है ना? अभी नंबर्स पढ़ाएंगे ना, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद नंबर्स पे आएंगे कि ए यूनियन बी का नंबर्स कैसे निकालते, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर्स कैसे निकालते, गिन के नंबर ऑफ सेट ए नहीं बताते 1 2 3 एन ए बराबर लिखते थे लोग। ठीक, तो वैसे नंबर ऑफ हम पूछ दें कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखिएगा? दैट इज इंप्लाइज, पहले सिंबल तो लिखिएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द 2, इसलिए आप ब्रैकेट देकर लिखिए। मानिए कोई प्रॉपर्टीज बोला है लिखने के लिए, सब लोग लिख दिए बिना ब्रैकेट का, लेकिन आप ब्रैकेट देकर लिखिए। क्लियर, कोई दिक्कत? पहला प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ? बोलिए हाँ है ना? क्लियर? 3 गो के साथ देखते हैं, कै गो के साथ? 3 गो के साथ। हाँ, दूसरा उदाहरण आप देखिए, हाई प्रॉपर्टीज क्लियर है ना? ठीक, आइए हमारे पास एक इंटरसेक्शन दे रखा है काची 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू दे रखा है काची 4 5 6 7 और 8। क्लियर? सी बराबर दे रखा है 7 8 9 और 10। ध्यान से समझिए इधर बोर्ड पे। ठीक, जरूरी नहीं है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए आप, क्या मिलेगा? 4 और मिला है ना? ध्यान दीजिए। क्लियर? अब आइए हम पूछते हैं ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आप निकालिए किसके साथ? सी के साथ। इसका कंपेयर इसके साथ, काचिए हाई क्या? तो यहाँ जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बात दूसरा दिमाग में, फिर से हाँ ध्यान दीजिए इधर। पहले ए और बी लिखिए। देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, अगर ऐसे नहीं बुझाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए का एलिमेंट्स डालिए। कितना है? 1 2 3 4 5 है। इंटरसेक्शन किसके साथ? बी के साथ, 4 5 6 7 और 8। अब आप रिजल्ट बताइएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? 4 5। क्लियर? अब अगला सवाल हम आपके पास डाल दिए, कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। आप पहले ए इंटरसेक्शन बी का मान लिख दीजिए, है ये मान इन दोनों का? हाँ, अब सी का मान डाल दीजिए, कितना है? 7 8 9 और 10 है कि नहीं है? है ना? आप इन दोनों में देखिए कॉमन है, कॉमन है कुछ नहीं है तो क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया 5। बात दूसरा दिमाग में क्या आया? 5। अब इसको बदल के क्या करके, पहले हम दे दिए कहा कि बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से देखिएगा, कौन है में झांकिएगा, बी और सी में ना क्या है? 7 और 8। क्लियर? आगे आइए, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालने के लिए हम बोल दिए? ए के साथ। किसके साथ? तब ए के साथ, तब पहले ए का मान रख दीजिए, कितना है? 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन 7 8 दिख रहा है ना उधर कि नहीं? दिख रहा है ना? आइए, क्लियर है ना यहाँ पे? अब आप बताइए दोनों में कॉमन है? बोलिए, है कॉमन? नहीं है। अगर इस तरीके का रिजल्ट निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि खाइए यार, ये आपको सिखाया गया। अभी कुछ ऐसा होगा जो तीनों में भी कॉमन मिलेगा। ठीक,
तो ऐसा बताया गया कि अगर तीनों में दो, देखिए एक दूसरे में कॉमन मिल रहा है, अब पहला कॉमन तीसरा में नहीं मिल रहा, या फिर हाई दोनों कॉमन मिल रहा, हाई का कॉमन है में नहीं मिल रहा, तो ऐसा ऐसा रिजल्ट क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई, रिक्त समोच्च। लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स दिया जाएगा जिसमें तीनों में कॉमन मिलेगा। किसमें, तीनों में। पहले इतना क्लियर हुआ, ये अलग अलग रिजल्ट निकालना है आपका, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, इसी से क्वेश्चन दिया जाएगा बहुत सारा, अगला क्लास में आइए तो बताया जाएगा। पहले यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। क्या सवाल क्या बोला गया कि ए का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी का। निकालने के बाद हाई दोनों में मौजूद एलिमेंट्स का कॉमन इसके अंदर नहीं है, कैसे नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हाई। दूसरा सवाल क्या कह सकते हैं हम कि बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला गया और मिला एलिमेंट्स का कॉमन इसके अंदर नहीं है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइव। देख लीजिए दोनों का रिजल्ट एक समान मिलेगा। यहाँ पे जब तीनों में कॉमन ना हो तब क्या, देखिए यहाँ पर रिजल्ट समझिए, तीनों में कॉमन ना हो तब क्या मिलेगा, फाइव। एक उदाहरण देख के हम आपसे पूछ देंगे काशी की, बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ए बराबर हम दे रहे हैं, ध्यान देखिए, ए बी सी डी दिया है, अब बी बराबर हम दे दिए काची, सी डी ई और एफ। सी बराबर हम दे दिए काची, ई एफ जी और एच। ध्यान से क्या बोला गया, कौन दो को कॉमन मिलना चाहिए, तीसर का नहीं मिलना चाहिए। क्या बोले हम, दो को मिलना चाहिए, तीसर का में नहीं मिलना चाहिए। दो को मिलना चाहिए, तीसर का में, तो रिजल्ट क्या होता है, फाइव। क्या होता है, फाइव। फाइव दोनों में मिल रहा है लेकिन ए में मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइव। नीचे से एक बार देख लीजिए, फाइव दोनों मिल रहा है, एक ना मिल रहा नहीं, तो क्या लिखेंगे, फाइव। तो यहाँ हम रिजल्ट ये बता सकते हैं कि अगर इन सब का निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी पहले, आई इंटरसेक्शन सी, अब बाद में फिर निकालेंगे, देखिए किसका, बी इंटरसेक्शन सी पहले अब बाद में ए, तो इस सबका रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, हाई। क्या मिलेगा, हाई। कारण समझिए, ये जरूरी नहीं है, फिर से वही बात, कुछ ऐसा रिजल्ट भी दिखाया जाएगा आपको जो तीनों में कॉमन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो बताया जाएगा आपको। लेकिन हाँ बोलिए, हाँ जैसे समझिए यहाँ पर ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक, सी डी ई एफ, ई एफ जी एस, तीनों में कॉमन था, तो वहां ऐसा बात नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला गया, दो गो में मिलना चाहिए, तीसर का में नहीं मिलना चाहिए। सेट थ्योरी को आप सुनिएगा तब दिमाग में घुसेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, ठीक। लॉजिक अपनाइए, ठीक, मैजिक नहीं। ध्यान दीजिएगा, ना सोच रहे कि मैजिक है सब कुछ हो जाता, फिर फालतू में बैठे लोग यहाँ, ठीक। सवाल फिर से ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए, ठीक ना, जिस शहरिया सुनते हैं वैसा ही सुनिए, आना तो एक ही बातें बोल देगा, कहानी खत्म, ठीक। आर्ट्स ले लीजिए, ठीक, टाटा बाय बाय। ध्यान दीजिए इधर आइए, सवाल क्या बोला गया, दो गो में कॉमन मिलना चाहिए, क्या गो में, क्या गो में, क्या गो में, क्या गो में कॉमन मिलना चाहिए, तीसरका में, तीसरका में, या तो ऊपर से दो गो में मिल जाए ना तो, या तो ऊपर से ना तो, या तो ऊपर से ना तो, या तो ऊपर वाला सुन ले ना तो नीचे वाला सुन ले, बात दूसरा दिमाग में, ठीक। हाँ सुनना चाहिए, तेनू सुत ले नहीं, देखिए इधर, ठीक। हाँ सुनिए आप ध्यान से, सवाल का जवाब दीजिए और रिपीट करिए। ऊपर वाला में कॉमन मिलना चाहिए, नीचे वाला में नहीं मिलना चाहिए, या दो गो नीचे वाला मिलना चाहिए ऊपर वाला में, तो ऐसा इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, फाइव। क्या होता है, फाइव। तीनों में यदि मिल जाएगा तो फाइव नहीं होगा, तीनों में यदि कॉमन मिल गया तो फाइव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हाँ या ना, कंप्लीट हुआ, बोलिए। हैजा कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया, तीनों में से कौन ना मिले तो फाइव लिखिएगा, ऐसा ही क्लियर। हैजा क्या बताया गया, एक बार रिपीट करिए, क्या बताया गया, ऊपर दो गो मिले नीचे वाला में, या नीचे वाला दो गो में मिले ऊपर वाला में, तो ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, हाई। देखिए इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या बी इंटरसेक्शन सी, या बाद में इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द काची, फाइव। पहले दो प्रॉपर्टीज आपको बताया गया, कंप्लीट है, बोलिए। याद रहेगा सारा कि नहीं, नहीं याद रहेगा तो पता नहीं काल होगा, धाव का हुक देंगे एकदम बढ़िया रे, याद नहीं होता लगिएगा चिल्लाने, फिर से हुए बात है, ठीक। याद होना चाहिए कल।